जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन उच्च कोटि की आणिक व पूर्ण परीक्षित सुमति विद्या के अंतर्गत आने वाली सुमति योगिनी की वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। असाधक क्षेत्र में सत्ता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करता है। साधना को विभिन्न नया या पुराना या साधिका सकते हैं या कर सकती हैं। सिद्धि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि के साथ पता ही अन्य सात्विक शक्तियों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मधुमती योगिनी में तांत्रिक शक्तियों सिद्धियां विद्यमान हैं। देवी के रूप में सिद्ध किया जाता है। इस सिद्धि से पता ही जन्मों की दृढ़ता और गरीबी का नाश होता है। आगमन के नए नए कई रास्ते जाते हैं। आगमन का कई मार्ग प्रशस्त होता है। माध्यम से धन प्राप्त होने लगते हैं। साधिका बहुत कम ही समय में अधिक धनवान हो जाते हैं। तरह की भौतिक व सांसारिक हित वस्तुएं की प्राप्ति होने लगती हैं। तरह का दुनियावी व सांसारिक कार्य पूर्ण होने लगते हैं। क्षेत्र में हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। के अतिरिक्त हर तरह से रक्षा भी होती है। गुरु द्वारा किए गए मंत्र जादू टोना काला इलम इत्यादि का नाश हो जाता है। कि मधुमती योगिनी तांत्रिक शक्तियों की स्वामिनी है। के प्रभाव से मंत्र ग्रह दोष अन्य सभी प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। शरीर के असाध्य रोगों का भी नाश होता है। उनका निरोगी काया की प्राप्ति होती है। तो यौवनता वो अत्यंत प्रसन्नता और त्रिक बल की प्राप्ति होती है। सुंदरता में भी निखार आ जाता है। उच्च कोटि की जादूगरनी भी है। यह अपने साधक को कई तरह की जादू की विद्या प्रदान करती हैं। कई प्रकार से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस उच्च कोटि की के माध्यम से सभी तरह के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। मैं इस साधना का घरेलू विधान बता रहा हूँ। विशेष साधना को आप शुभ तिथि मुहूर्त से दीपावली की रात्रि से कर सकते हैं। 31 दिनों की साधना है। साधना को आप नवरात्रि के दिनों में भी कर सकते हैं। नवरात्रि कालीन है। साधना वाले दिन प्रातः काल में आपको स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर किसी निकटतम देव शिव जी के मंदिर में जाना है। शिवलिंग का पंचोपचार पूजन करने की आज्ञा मांगनी है। भी विघ्न बाधा से रक्षा करने साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। 10 बजे से पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्वच्छ धुले हुए शिला हुआ कि लाल वस्त्र धारण करना है। करके किसी एकांत वो खाली कमरे में पहले से ही साफ व स्वच्छ कर रखा गया हो। हर दिशा की ओर मुख कर सामने आपको लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है और एक नया लाल रंग का पत्र बिछाना है। एक बड़ा भोजपत्र पर की कलम से रोली और इसी गाय के शुद्ध घी के मिश्रण से एक अष्टदल कमल की आकृति बनानी है। खड़े रूप में चौकी पर स्थापित करना है। वगैरह का कोई पात्र पीछे में रखकर इसकी पंचोपचार पूजन करनी है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। लाल आसन बिछाकर अंग बैठ जाना है। मिट्टी के किसी नए दीपक में तैयार किया सामान्य रुई की हुई बाती वाला बाती का शुद्ध देसी घी से दीपक प्रज्वलित करना है। गल और चंदन की धूप अगरबत्ती जलाकर गुरुजी गणेश जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, देवी देवता जी और खेड़ा ग्राम देवता जी, गणदेव जी की मानसिक रूप से पूजा अर्चना करनी है। तो से साधना करने की आज्ञा मांगकर विघ्न बाधा से रक्षा करने में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानते हुए छोटा सा संकल्प लेना है। को भूमि पर छोड़ते हुए वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। मानसिक रूप से सुमति योगिनी जी का आह्वान कर दल कमल आकृति के सामने मुठ्ठी अखंडित अक्षत में सिंदूर मिलाकर धैर्य स्थापित करनी है। मधुमती योगिनी जी का उपचार पूजन करना है। हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, चंदन, इत्र इत्यादि से नैवेद्य में के दूध की बनी मेवा व केसर युक्त दिष्ट खीर, दूध की बनी सफेद या लाल मिठाई केसर युक्त अर्पित करना है। संस्कृत या हिंदी में अश करना है। अपने शरीर के सभी अंगों में पी को स्थान देना है। संस्कृत या हिंदी में पी का ध्यान करना है। मन में पी के सुंदरतम रूप का ध्यान करते हुए ईश्व हृदय प्रशंसा करनी है। माता बगलामुखी कवच पाठ का बार पाठ करना है। गुरु मंत्र महादेव शिव जी के मंत्र का एक माला का जप करना है। नए सिद्ध लाल चंदन ला से जुबानी याद कर बंद कर चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए 33 माला मंत्र का 500 मंत्र जप करना है। 31 दिनों तक जप के उपरांत आसन पर बैठे हुए से 15 मिनट का दिन ध्यान करना है। क्षमा याचना कर सन से उठ जाना है। काल में सामग्री को माता को खिला देना है। काल में उसी कक्ष में ले ही शयन करना है। 30वें दिन देवी के प्रत्यक्ष दर्शन होने की संभावना रहती है। देवी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं तो सादर प्रणाम कर जल या गंगा जल में चंदन चूर्ण लाकर का अर्घ देना है। कपूर की टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। उनकी कुछ प्रशंसा करते हुए सामग्री अर्पित करना है।
ग्रहण कर जब वह प्रसन्न होकर से कुछ मांगने को कहे तो को उनसे आजीवन कृपा बनाए रखने सर्व कार्य सिद्धि का वरदान देने का आग्रह करना है। देवी के द्वारा तथास्तु कह दिए जाने पर इस बात का आग्रह करना है कि देवी भी कभी मैं किसी भी कार्यवश का मानसिक रूप से आह्वान कर मूल मंत्र का जप 30 बार करूं तो प्रत्यक्ष होकर वो प्रत्यक्ष रूप से ही हर संभव मदद करेंगी। देवी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं तो कि वो प्रत्यक्ष सिद्धि भी प्राप्त होती है। उनके क्रम में या चक्र पर दिव्य दर्शन होते हैं। रात्रि काल में निद्रा अवस्था में स्वप्न में भी इनके दर्शन होते हैं। न काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मानव सात्विक भोजन ग्रहण करना है, क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र सुगंधित रहना है, सत्य वचन नहीं बोलना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954865 पर कर दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री, रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, सिद्ध श्री यंत्र, दिव्य पारद शिवलिंग, शक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर लिए एवं तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनमन को दूर करवाना, आज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराए खिलाए पिलाए को दूर करवाना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना। हम सामान्य व्यवसाय रोगों के लिए साटिका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग और या बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, खाना ताकत में कमी की औषधि, के रोग की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, स्तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, दब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, स्तनों को फिर से उगाने वाला तेल, स्तनों को काला करने वाला तेल आदि के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ पाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।